एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कैलाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद। माफ़ी के साथ बता रहा हूँ कि ये पहला ओपिनियन पोल जो है वो आपके लिए सुखद खबर लेकर नहीं आया है। आप बहुत बढ़िया जंप ले रहे हैं, 3 से 100 के पार जा रहे हैं, पर अभी 150 के पार होने में काफ़ी कसक बाकी है। नहीं, मैं जितनी भी सी वोटर्स ने हमको दे दी है, तो मैं देशमुख जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा फिगर दिया। पिछली बार लोकसभा में मैंने आपको यूट्यूब भेजा है, अभी 15 मिनट पहले आपके फ़ोन लोकसभा चुनाव में इन्होंने हमें बड़ी मुश्किल से 8 सीट दी, और वो दिखा दी इनको कि वो बहुत मुश्किल से दी थी। उन्होंने कहा कि 8 तक सीट आ सकती। पहले 2 से प्रारंभ हुए थे, जो दूसरे सर्वे में इन्होंने हमें 8 सीट दी, और पहले तो 2 ही दे रहे थे, और हम 18 सीट पे आए थे। इस सर्वे के आधार पर उसके अनुपात पर देखें, तुम 200 सीट पे आ रहे हैं, उससे हमें कोई जल्दबाजी भी नहीं, बड़े धीरे काम कर रहे हैं। 6 साल से यहाँ पर जमे हुए हैं, और आने वाले 4-5 महीने हो रहे हैं। इसमें मैं समय और तारीख नोट कर लीजिए सुमित जी, जो फिगर ममता जी का या टीएमसी का देशमुख जी दिखा रहे हैं, उससे बड़ा फिगर जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये मैं बहुत गंभीरता से और दावे से कह रहा हूँ। तो आने वाले वक्त में कैलाश जी आपका लिंक हाँ आ गया। आने वाले वक्त में कैलाश जी आपको लगता है कि ये यहाँ से आप ग्रोथ की ओर जाएंगे, 100 से सीटें आगे बढ़ेंगी? 100%। ये जो सर्वे है आज की तारीख में हम लगभग 170 सीट पर हैं। मेरे सर्वे में जो मैं सर्वे करवा रहा हूँ, मेरी भी टीम चल रही है, वहाँ 170 सीट पर है। ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। आज देखिए, ममता जी ने आज बोल दिया कि मैं नंदीग्राम से लड़ूंगी, मतलब भवानीपुर से उनको हारने की पूरी संभावना। आज बिल्कुल उन्होंने साफ कर दिया कि वो अपनी हार मान रही है। भवानीपुर से लड़ने वाली मुख्यमंत्री यदि भवानीपुर के अलावा एक और सीट चुन रही है नंदीग्राम, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जमीन हिल गई और उनको महसूस हो गया है। और हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हम यशवंत देशमुख जी बहुत बड़े पत्रकार हैं, बड़ा अच्छा सर्वे करते हैं, मैं उनको भी कंडेम भी नहीं करूंगा, पर सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मैंने जो लिंक भेजा वो उनको याद आ दीजिए कि उन्होंने मैंने देखा, मैं उनको भेज दूंगा, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। आपने उनका पिछला सर्वे वाला लिंक भेजा है। लेकिन कैलाश भाई, आप अभी आपके दर्शकों को भी दिखा दीजिए वो लिंक। कैलाश जी आप भेजी थी, इन्होंने बड़ी मुश्किल से, और हमारी 18 सीट आई है। यशवंत कुछ बोलना चाह रहे हैं? यशवंत में आऊंगा मैं कैलाश जी बहुत यशवंत पुराने मित्र भी हैं। उन्होंने बड़े अच्छे नेता की तरह से ट्रैकर में से एक डेटा निकाल करके बता दिया है। कैलाश जी ये नहीं बता रहे कि सी वोटर और एबीपी ने सबसे पहले 18 सीट की भी संभावना हमने ही जताई थी, जब कोई नहीं बोल रहा था कि 18 सीट तक लोकसभा की आएंगी। लेकिन कैलाश जी, आपकी आंखें सराखों पे, आपका सर्वे और हमारा सर्वे कभी भी मैच नहीं कर सकता, और करना भी नहीं चाहिए। एक अच्छे लोकतंत्र में हमारा सर्वे और आपका मैच कभी मैच करना भी नहीं चाहिए। इसलिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कैलाश जी। कैलाश जी, मेरा सवाल अब ये है, आपने कह दिया कैलाश जी, आपने कह दिया कि ममता दीदी एक सीट हार रही है, इसीलिए नंदीग्राम चली गई भवानीपुर छोड़ के। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 2 सीटें लड़ी थी, तो 2 सीटें लड़ने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप चुनाव हार रहे हो तो इसलिए जा रहे हो। नहीं, मैं फिर एक बात आपके इस प्रश्न का जवाब देता हूँ। मोदी जी को तो मालूम था कि ये वाली सीट जीतना ही है, पर वो बनारस में चुनौती के रूप में गए थे, वो चैलेंज देने गए थे कि हाँ। और ये भी आप जानते हैं कि वो फॉर्म भरने के बाद सिर्फ एक दिन प्रचार के लिए गए वहां पर, दोनों जगह प्रचार के लिए नहीं गए। ये कॉन्फिडेंस लेवल था उनका। तो मोदी जी से आप ममता जी की प्लीज तुलना मत कीजिए, बहुत बड़ी बात है मोदी जी और ममता जी। हमारा इसी सर्वे में जो सी वोटर ने किया है, ममता दीदी लोकप्रियता में नंबर 1 पर है मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर, और नंबर 2 पे दिलीप घोष का नाम आया है। हालांकि दोनों के बीच में करीब 30% का अंतर है, वो 47% पे है, ये 18% पे है। आपको लगता है कि दिलीप घोष हो सकते हैं मुख्यमंत्री? सबसे बड़े दावेदार वही हैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते। नहीं, हमारे मुख्यमंत्री का कोई दावेदार हमने रखा ही नहीं है, और इसलिए सर्वे का नाम आ रहा है। अगर दिलीप काका मुख्यमंत्री के लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री को उम्मीदवार अभी कोई भी नहीं है। हमारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, आप सब जानते हैं सुमित भाई, कि जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई नए प्रदेश में अपने चुनौती देती तो वहाँ उसका उम्मीदवार मुख्यमंत्री का होता ही नहीं है।
हमने उत्तर प्रदेश में कोई उम्मीदवार नहीं दिया था, हमने महाराष्ट्र में कोई उम्मीदवार नहीं दिया था, हरियाणा का मैं प्रभारी था, हमने कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं दिया। और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बंगाल में हमारे पास मुख्यमंत्री के लिए अभी हम नाम नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, पर हमारे पास मुख्यमंत्री के बहुत एक समान कार्यकर्ता हैं। पार्टी जिसको तय करेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम करेगा। एक और जवाब दीजिए कैलाश जी, इसी सर्वे में तीसरे नंबर पे जो सबसे लोकप्रिय चेहरे के तौर पे नाम आया है मुख्यमंत्री के तौर पर, वो सौरभ गांगुली का है। 13% लोग उनको मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं, 13% लोग। तो क्या लगता है सौरभ गांगुली की उम्मीदें हैं कि उम्मीद छोड़ दी है आप लोगों ने? नहीं, हमें तो हम ऐसा वो राजनीति में ही नहीं अभी, और हमने कोई उनको ऑफर भी नहीं किया। और वो यदि बीजेपी में आएंगे तो हम स्वागत करेंगे, पर मैं ये नहीं कह सकता अभी को मुख्यमंत्री के हमारे उम्मीदवार होंगे तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये हमारे प्रजातांत्रिक तरीके से तय करेंगे, वो विधायक जो बहुमत प्राप्त करेंगे। पर अभी सौरभ गांगुली जी हमारे पार्टी में नहीं है, और इसलिए आते हैं तो स्वागत करेंगे उनका। अगर वो आते हैं और वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे पेश किया जाए तो तैयार होगी पार्टी? अब ये तो मेरे लेवल की बात नहीं है, ये आपको ऊपर बात करना पड़ेगी। देखिए, हमारे सर्वे में जनता भी कह रही है कि सौरभ गांगुली अगर उम्मीदवार होंगे तो बीजेपी को फायदा होगा, 48% लोग कह रहे हैं। हाँ, तो आपके सुझाव को मैं ऊपर हाईकमान को बता दूंगा। हमारे लिए तो आप ही हाईकमान है, बंगाल में आप ही डेरा जमा है बीते 6 सालों से, 7 सालों से। मैं डेरा जमा हूँ, मैं उनके निर्देश का पालन कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का, रणनीति अमित शाह जी की और नड्डा जी है, उसका क्रियान्वयन करने का काम मैं कर रहा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज और कैलाश जी, शुभेंदु अधिकारी समेत तमाम नेता टीएमसी की आपकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में कुछ और बड़े लोग भी आएंगे? कितने लोग और, क्या संख्या देना चाहेंगे? देखिए, टीएमसी में जिस तरीके से ममता जी नेतृत्व में उनके भतीजे ने सारे प्रदेश में माफियाओं को संरक्षण दिया है, उससे वे कार्यकर्ता टीएमसी के जो सोनार बंगला का सपना देखकर, प्रदेश के विकास का सपना देखकर राजनीति में आए थे, निराश हुए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, पर हम सबको नहीं लेंगे। हम देखेंगे कि जो वास्तव में मोदी जी के नेतृत्व का समर्थन करता है, जो भाईको के गोल माफिया, गाय माफिया, गोल माफियाओं के साथ नहीं होगा, उसके बारे में हम विचार करेंगे। अभी ये बात सही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। लेकिन कैलाश जी, एक चीज़ इस सर्वे में आपको भले ही तमाम चीज़ें पसंद नहीं आ रही हो क्योंकि आपके मन के मुताबिक नहीं आ पा रहा है, पर एक चीज़ मुझे अच्छी दिख रही है। प्रशांत किशोर ने जो चुनौती दी थी उसको ये ओपिनियन पोल आपकी पार्टी को मात दे रहा है। 98 से 106 सीटें। प्रशांत किशोर ने कहा था कि 100 के पार नहीं जाएंगे आप, तो 100 के पार आप जा रहे हैं। देखिए, मैं किसी बिजनेस में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं करता। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को राजनेताओं से प्रतिस्पर्धा करना है, उनकी बात का जवाब भी देना चाहिए। अब पीके व्यवसायी आदमी है, अगले चुनाव में मैं किसी दूसरे राज्य के चुनाव में उनको दे दूं, वो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करने और मेरे लिए काम करने लगेंगे। तो ये बिजनेसमैन और राजनेता के बीच में बड़ा अंतर है, और इसलिए उनका चैलेंज उनकी जगह है, मेरी जो कार्य पद्धति है, मेरा जो मैदानी काम वो मेरे जगह है। और मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, मैं कोई चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस है मुझे, क्योंकि मैं 294 सीट में से 290 सीट पर 5-6 बार से ज्यादा गया हूँ, और इसलिए मुझे मालूम है कि जमीनी हकीकत क्या है। 4 सीटें आपने छोड़ दी हैं, लेकिन ठीक है, अगली कुछ काम भी 3 महीने में और भी करना है। मेरा सवाल सीधा सा है कैलाश जी, आखिरी सवाल। अमित शाह जी ने कहा 200 के पार, आप कह रहे हैं 170, तो कुछ बदलाव हुआ है क्या आंकड़ों में, फिर बदल? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा आज के सर्वे में। जी हाँ, आज। पर ये हमारा ग्रेजुअली पड़ेगा और ममता जी ग्रेजुअली डाउन होगी। अब देख लेना, मैं जो कह रहा हूँ ना, मैं जमीनी हकीकत बता रहा हूँ आपको। ये आपका सर्वे पता नहीं किस तारीख तक का है, पर जिस दिन नड्डा जी के ऊपर हमला हुआ, हमले के बाद अमित भाई का यहाँ पर प्रवास हुआ, उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस टूटा है, और एक जनमानस में बंगाल के अंदर एक ये छवि बन गई कि नहीं भाई, एक राष्ट्रीय नेता, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष पर इस प्रकार हमारे राज्य में पथराव करना, इसको तो कभी माफ नहीं किया जा सकता। और उसके बाद, पथराव के बाद जो ममता जी का बयान था,
नड्डा जी के लिए जिस प्रकार उन्होंने अपमानित करने वाले शब्दों से बात की कि नड्डा फड्डा चड्डा का यहाँ क्या काम है, बड़ा मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं इन शब्दों का मैं उपयोग कर रहा हूँ। क्यों आना चाहिए उनको बंगाल में? मैं समझता हूँ एक जवाबदार संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के लिए इस प्रकार की बात करे तो वो ठीक थोड़ी है। जी कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि जो लोग पार्टी सर्वे में हार रहे हो, पीछे रह रहे हो, वो डिबेट में आए, चर्चा में आए। अमूमन मना कर देते, पर आपने हिम्मत दिखाई, आप आए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।